आज इस संसार का हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में दुखी है। चाहे उसे कितना भी क्यों न सुख मिले, फिर भी उसे बड़ी से बड़ी खुशी मिलने के बावजूद एक ना एक दिन दुख मिलता ही है। ज़्यादा से ज़्यादा वह खुशी उसके पास सिर्फ 5 से 6 दिन तक रहती है। उस 5 से 6 दिन में उस खुशी का असर उस पर रहता है, फिर से वह कुछ दिन पश्चात दुखी हो जाता है। कई लोग सुख दुख को जीवन का चक्र मानकर सुख दुखों को ग्रहण करते हैं, तो कुछ लोग यह सोचते हैं आज मैं परेशान हूँ या दुखी हूँ, लेकिन कल मैं अच्छी बड़ी नौकरी करके खुश रह सकता हूँ, अच्छा कमाने लगूंगा तो खुश रहूंगा। लेकिन वैसा कुछ भी उनके साथ नहीं होता। और समाज के ऐसे कई लोग हैं जो सही मायने में दुखों का असली कारण जानना चाहते हैं। उनके मन में यह सवाल सदा उठता है कि आखिर दुख क्यों आते हैं। धन दौलत सब कुछ होने के बावजूद हमें दुखों का सामना क्यों करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि दुख हमारे जीवन में आते क्यों है, उनसे छुटकारा पाने का कोई मार्ग हो सकता है क्या। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माइथोलॉजी विद एजे पर। दुख क्या है? दुख की व्याख्या है जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमें निराशा का सामना करना पड़ता है। हमारे भीतर कहीं ना कहीं नकारात्मकता आ जाती है। दुखों का मुख्य कारण है मोह। अब मोह क्या है? मोह का अर्थ है अपेक्षा, जो कि हर व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति से कोई ना कोई अपेक्षा जरूर रखता है। मोह एक ऐसा भयंकर विचार है जो आपके अंदर की सोचने की क्षमता को कम कर देता है। आपको यदि कोई अपेक्षा होती है और यदि वह पूर्ण न हो तो आपको निराशा होती है। गीता में श्री कृष्ण जी ने पांडु पुत्र को बताया है कि हमें केवल कर्म करना चाहिए, हमें फल की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप कोई कार्य सोचते हैं, लेकिन कहीं न कहीं किसी रूप में उसमें असफलता आ जाती है, तो आप दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आपने पूरी मेहनत और निष्ठा से कार्य समाप्त किया था, किंतु उससे आपको फल की प्राप्ति नहीं हुई। आपको जो उससे अपेक्षा थी वह पूर्ण नहीं हुआ। पूरी मेहनत और कार्य करने के बावजूद किंतु उस कार्य में प्रति मोह रखा था, इसीलिए कार्य पूर्ण होने के बाद आपने जो मोह रखा था, यानी कि मुझे यह लाभ होगा, इतना सुख मिलेगा, और यही मोह आपके दुखों का कारण बनता है। हम एक उदाहरण लेते हैं। यूनान का सम्राट सिकंदर पूरी दुनिया जीत लेना चाहता था। एक दिन नागा साधु ने सिकंदर से कहा कि तू ये पूरी दुनिया जीत लेगा तो उसके बाद तू क्या करेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई दुनिया है नहीं जिसे तू जीत सकता है। इतना कहकर संत जोर जोर से हंसने लगे। संत की बातें सुनकर सिकंदर निराश हो गया। सिकंदर ने संत से कहा कि आप मुझ पर कृपया हंसिए मत। यह बात सच्ची है, लेकिन मैंने आज तक ये बात सोची नहीं थी। सिकंदर ने अभी पूरी दुनिया जीती नहीं थी, लेकिन जीतने के विचार से वह निराश हो गया था, क्योंकि दुनिया जीतने के बाद कोई और मोह नहीं बचेगा। सिकंदर ने संत से कहा कि आप मुझ पर क्यों हंस रहे हैं। संत ने जवाब दिया कि तू पूरी दुनिया तो जीत लेगा, तब भी तुझे निराशा ही मिलेगी, क्योंकि तू दुनिया को जीतने के मोह में बंधा है, जबकि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं हमेशा खुश रहूंगा, क्योंकि मुझे किसी चीज का मोह नहीं है। मोह की वजह से जीवन में दुख ही आते हैं। मोह घर परिवार से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधा का हो सकता है, और मान सम्मान का मोह हो सकता है। जहाँ मोह रहेगा वहाँ दुख आएगा ही। मोह जब सफल होता है तब दुख मिलता है, और जब असफल होता है तब दुख ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति मोह का त्याग कर देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। मोह रहित व्यक्ति को परम आनंद प्राप्त होता है। इसलिए मोह का त्याग करना चाहिए, और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा पाने का मोह रखोगे तो दुख का बढ़ना तय है। दोस्तों, यदि भी आप भी किसी कार्य के प्रति मोह रखते हैं या फिर आशा अपेक्षा रखते हैं, तो आपको जीवन में दुख मिलना संभव है। यदि आप भी कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे भारी मात्रा में फायदा हो सकता है, किंतु किसी कारण पश्चात उस फायदे से आप वंचित रह जाते हैं, तो आपको दुख मिलेगा। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने साफ कहा है कि कर्म करते जाओ, फल की अपेक्षा मत करो। फल जो होगा वो ईश्वर के प्रति होगा। हमारा कार्य सिर्फ काम करना है, फल देना तो ईश्वर का काम है, और ईश्वर सदा आपके लिए जो उचित है वो करेंगे। तो आशा करते हैं आपको दुखों का कारण समझ में आया होगा, और दुखों को कैसे हम टाल सकते हैं यह भी समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।